नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे फ्रॉडकास्ट के इस न्यू एपिसोड में। और आज मेरे साथ मौजूद है अखिलेश जी। कैसे हैं अखिलेश जी? बेशक वैसे हूँ, टेढ़ी नाक, सीधा सादा, भोला भाला, प्यारा सा, वैसे ही हूँ। अच्छा, कुछ सवाल करें आपसे? हाँ भाकारी। बिहार में जो एनडीए की सरकार आई है, इसको कैसे देखते हैं आप? आंखों से, क्या सोचते हैं आप? दिमाग से। आप दिमाग से भी सोचते हैं? वही तो बात है ना, सबको ये लगता है कि सारा दिमाग या तो बीजेपी वालों में है या फिर हमारे बाबा में है, योगी बाबा में। अब मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ विस्तार से। आपने मुझसे पूछी एनडीए सरकार आ गई बिहार में, मुझे ये लग रहा है कि चुनाव आयोग और बीजेपी के अंदर का जो गठबंधन है, एक गठबंधन हुआ था मोटे का लल्लू का, तेजस्वी जी, लालू के लल्लू का, हाँ तेजस्वी, और अपने गोरे वाले सोनिया जी के पप्पू का, राहुल जी। राहुल जी अपने दोस्तों का नाम भूल जाते हैं आप। आई दोस्त रहे कहाँ हैं, ये आते तो है नहीं है कि बैठे जमा, आप बैठे हम बैठे, जमेगा खूब रंग, पर हो ही नहीं पाती चीज़ें। एनीवे, हाँ मुद्दे की बात कहाँ पे थे। हाँ, हम ये कह रहे थे एक तो होता उनका गठबंधन, अब मुझे ये लगा कि गठबंधन है रहा है चुनाव आयोग और बीजेपी वालों का। क्यों? क्योंकि वो जहाँ पे चुनाव आयोग आ जाता है और वो बीजेपी जो है उनको सपोर्ट करती है और चुनाव आयोग बीजेपी की सपोर्ट करता है, तो ये तो हमारे मन की बात है। क्योंकि देखो, जब हम जीत नहीं पाते हैं तो खिसियानी बिल्ली खम्मा नौचे वाली बात है जाती। तो हम यही बोलेंगे कि इतनी भी कोई भी बात हो रही है, ये जो भी चीज़ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद हमको ये लगता है कि ये बात गलत है कि अगर कोई भी वोट, अगर मैं वोट करने के लिए किसी को बोलता हूँ कि बोलता हूँ साइकिल का बटन दबाओ, राहुल बोलता है हाथ का बटन दबाओ, केजरीवाल बोलता है टोपी वो झाड़ू का बटन दबाओ, पर जो भी बटन दबाओ आती बीजेपी है। ऐसा क्यों होता है? ये इसी वजह से हमारे अंदर मन में कुंठाएं आती हैं, हमारे मन में सवाल आते हैं, हमारे मन में दिक्कत है। तो बीजेपी से वहाँ की जनता संतुष्ट है, खुश है, इसलिए आती है। इसमें सवाल क्या करना है? बीजेपी से कोई लोग खुश ना है, तो हम ही कैसे नहीं आ हैं। गई? देखिए, बीजेपी से सिर्फ चुनाव आयोग खुश है, जैसे मैंने आपको बोला जो उनका गठबंधन है, और जाई माए वो लोग उनको प्रमोट करते हैं। भाई जब हमने आपको पहले बोल दिया, अब हम पहले जैसे नहीं है जैसे हम पहले थे। पहले हमारे गुंडा जी वो जितने हैं उनको आपको रखना पड़ता था अपने खुद की रक्षा करने के लिए। अब शायद बाबा ने निपटा दी, उसके बावजूद भी बाबा ही आए जा रहे हैं, बाबा बाबा बीजेपी के, मतलब योगी जी। या हमें भी कछु दे दो करने को, हम भी कुछ कर लेंगे। और उसका सीधा जीता जागता, अब मैं आपको बताऊं दो तरीके से। बिहार के बाद इनके दो मुद्दे हैं, एक यूपी के अंदर ये चुनाव आयोग का ये मिल रहा है, और दूसरा है वेस्ट बंगाल में। ममता जी से मेरी बात हुई थी अभी 2-4 दिन पे, उनसे भी बात कर लिया आप? बात तो मैं सबसे कर लेता हूँ, पर उनकी समझ नहीं आती, वो हिंदी भी बंगाली में बोलती हैं, समझ नहीं आया क्या कह रही हैं। अक्टूबर, मैंने कहा क्या हो गया, अक्टूबर में तो बात हुई थी। बोली नहीं अक्टूबर बोलना, चौकटा बोलना, चाकटा बोलना, चौकटा बोलना। मैं आए यार माता जी तुम रहने दो। कहती माता नहीं बोल रहे, ममता बोल रहे। मैं ठीक है बाद में बात करेंगे। उनसे तो मेरी इतनी ही बात होती क्योंकि समझ ही नहीं आता क्या बोल रही होती हैं। पर उस बेचारी दुखियारी औरत का देखो कितना मैनेज करती है वो, मतलब अंदर बांग्लादेशियों को घुसाना, उनके बारे में सब चीज़ें ध्यान रखना, उनके वोटर आईडी बनवाना, उनको लिस्ट बनवाना, फिर उनको अपनी लिस्टों से मैच करवाना, फिर उनको वोट दिलवाना, और फिर वहाँ का चुनाव जीतना। कितनी लंबी प्रक्रिया है। कितनी लंबी प्रक्रिया से चलती है वो औरत, और अकेली औरत खुद ही चलती रहती है, टिन्नक मिन्नक। तो उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। बिल्कुल सीखना बीजेपी वाले, उनसे हमें बिल्कुल नहीं सीखना चाहिए। बिल्कुल सीखना चाहिए। 10वीं बार उन्होंने शपथ लिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यार तुम वही वाली बात कही। 10वीं बार क्यों ले ली शपथ? क्योंकि उनका ये नहीं पता लगता लोगों को, बिहार की जनता को सब में बड़ा मतलब बेवकूफ़ जिन्हें बनाया वो हैं नीतीश बाबू। आप बिहार के जनता को कुछ नहीं कह सकते। मैं जनता को कछु ना कह रहा, मैं उनको बोल रहा हूँ जो वो बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता को। बेवकूफ नहीं बन रही है जनता, जनता खुश है तभी वो उनको वोट दे रही है। लेट मी स्पीक, पे मैं बोलने दो, मेरे को बात करने दो। एक बंदा जो कि कभी इधर यों का लौटे की तरह उधर हो जाता, कभी बैंगन की तरह उधर हो जाता, कभी इधर कभी इधर। बंदे ये सोचें कि शायद ये हमारी तरफ है, थोड़ी देर बाद वो उनकी तरफ हो जाता, फिर आपकी तरफ हो जाए, फिर मेरी तरफ हो जाएगा। तो बंदे कन्फ्यूजन में उसको जिता दे रहे हैं, बाकी कोई वो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आपने यूपी में गुंडे मवालियों को पाला था, और बिहार में पता है क्या क्या किया है एनडीए की सरकार ने? आज महिलाएं कितनी खुश है, आत्मनिर्भर है, किसी पे डिपेंड नहीं है वहाँ की महिलाएं। तो कैसे नहीं जनता उनको चुनेगी? आप मुझे बात बताइए, हम क्या
पहले तो हमसे भी ये कहा जाता है कि भैया हर आदमी एक जैसा है, मतलब जो गुंडा भी था उसको भी सुधरने का पूरा मौका दो। हम मौका देते हैं तो हम हमारे कहते हैं आप गुंडे पाल लो। अरे यार, एक आदमी ने 5-7 ही तो खून किए हैं, एक आदमी ने 25-30 एक्सटॉर्शन किए हैं, कुछ ही तो किया है, उसको सुधरने का मौका ही देंगे क्या? अब वो सुधर नहीं जाता, उसमें हमारी क्या गलती है? ऐसे लोगों को आप मौका देंगे सुधरने भाई तो जब वो आप ही बोल रहे हो कि भाई हर आदमी को पूरा हक है इस देश में इसीलिए आपको नहीं जीतने दे रही है। बाबा को देखिए, अभी कुछ होता है तुरंत एनकाउंटर कर देते हैं। मौका ही नहीं देना है ना गुंडे मवाली को। जिसने हत्या किया है वो हत्यारा है, उसको क्यों मौका देना है? ठीक है भैया, ठीक आप कुछ बाबा से सीखिए, योगी जी से सीखिए। मैं बाबा से नहीं पापा से सीखा हूँ, और पापा में ये बोलते इसलिए हैं। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब तुम बोल रहे हो तो हमें बोलने दो। तुम्हारी ये तो डिस्टर्बेंस ये बहुत है, जब भी तुम इंटरव्यू लेने आते हो तुम्हारा माइक ही नहीं छोड़ते हो तुम। एक अब हम बोल रहे हैं, बात करें, बात हमको करने मेरा काम है सवाल करना, ठीक अच्छा है? सवाल करो तो आंसर भी तो ले लो, सवाल ही कर दिया होगी। चलिए आपको पूरा मौका दिया जाएगा। चलिए हाँ, पापा से सीखा है पापा से सीखा है। तो हमारे डैडी ने हमको सीधा सीधा फंडा ये बताया है कि अगर आपसे काम हो जाता है तो वेल एंड गुड, भैया आपका कोई बंदा है, आप उसको प्रमोट करते हैं क्योंकि वो आपके साथ जुड़ गया है, तो वो चाहे कुछ भी काम करता हो लेकिन आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। और उसके बाद अगर कुछ गलती है जाए, कुछ है जाए, तो आपके पास एक ब्रह्मास्त्र जो हमारे डैडी दे के गए हैं कि लड़के हैं, लड़कों से गलती है जाती है, तो वो जो हो जाती है गलती, इसी वजह से मैं इस बात का हमेशा समर्थन करता हूँ। अब योगी जी भी तो क्या बोलते हैं लड़के हैं, उनसे भी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन हम भी तो यही बोलते हैं कोई बात नहीं, गलती हो गई कोई बात नहीं। ये हमें कोई मौका ही नहीं दे रहा है काम करने का, तो हम काम कैसे करके दिखाएंगे दोबारा से? आप एक बात बताइए, अगर आपका काम कोई ख़राब हो जाता है, आपको कोई चुनाव में हारा जाता है, एक बार दो बार, पर तीसरी बार जब आप बिल्कुल ठीक हो जाते हो, तो अब आपको जब तक मौका नहीं मिलेगा तब तक आप प्रूव कैसे करोगे अपने आप को? इस कैसे चीज को हम डिसाइड नहीं करेंगे ना, ये तो जनता उनको आपको भरोसा दिलाना पड़ेगा। मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि हम जनता तभी तो दिलाएगी जब ये चुनाव आयोग वाले बीजेपी वाले इन दोनों की साठ गांठ है, ये मिलने नहीं दे रहे हैं यार। जैसे आपकी और राहुल जी की है। अरे राहुल जी तो वैसे ही हैं, हर कोई उनको इसलिए ले लेता है कि चलो यार हमारी टीम में एक फॉरनर आ जाएगा, बाहर का सा लगता है, गोरा बबुआ सा। उनका जो मुद्दा होता है आप लोगों का वही सेम मुद्दा होता है। अभी वो यात्रा फिर से शुरू करने वाले हैं 14 दिसंबर को, फिर चले जाइएगा उनके साथ साइकिल पे बैठ के। अरे मैं न जा साइकिल पे बैठ किस पे जाइएगा, बाइक पे? अरे कछु ना बैठा, मैं एक बार बिठाया था साइकिल पे, नाले में दे दी मेरी साइकिल छोटी मोटी छोटी उसकी। हाँ मैं नाम तो मेरे पे लग गया था, पर मैं मानता नहीं हूँ, कोई कुछ भी कहता है। 25-30 हज़ार चौंटियाँ चुराने का लाने का मतलब ये थोड़ी कोई आपने चुरा ली ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे थोड़ी कोई ना- आपको ये बात मुद्दे से आप भटका दिए, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए। आप ये बात देखिए कि जो सामने वाला है वो हमारी बात सुनता नहीं है, और जब भी सुनने की बात होती है तो हम उसको बोलते हैं कि आप आयोग वाले जो हैं और बीजेपी वाले मिले हुए हैं, हमारी बात को सुना ही नहीं जाता है। तो आप जब सुनी नहीं हो तो हम भी आपकी क्यों सुने? तो नो फर्दर इंटरव्यू, हम और कोई बात करेंगे नहीं, और हम सिर्फ इसी मुद्दे को उठाएंगे आगे के भी कि ये जो गठबंधन महागठबंधन जो टूटी है बिहार में, इस वजह से टूटी है क्योंकि ये इनकी आयोग के साथ बीजेपी वालों की महागठबंधन से ज़्यादा बड़ी वाली गठबंधन है। पब्लिक से क्या कहेंगे आप? पब्लिक, अब आप अपनी आंखें खोल लीजिए और देखिए, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये जो माइक में मौ के अंदर दे दिया इन्होंने, यूँ करो। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसलिए ताकि पब्लिक के पास आपकी आवाज़ क्लियर जाए। हाँ मैं भी यही बोलता हूँ, क्योंकि आप क्लियर नहीं बोलते, बीच बीच में आपका कुछ छूटने लग जाता है। आइए यार आप लोग, वाई आर यू टेक मी सो सीरियसली? मैं अपने वाले नहीं ले रहे हैं यूपी वाले, तो आपका को ले रहे हो? एक मिनट रुक जाओ। तो जनता मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये चुनाव आयोग और बीजेपी वालों को आप थोड़ा देखें, चेक करें, और उसके बाद आप अपना वोट दें। उन्होंने दे दिया, अब कुछ नहीं होने वाला आपका। आप जाके बंगाल में कोशिश कीजिए। चलो ममता दीदी, आपको मैसेज है, मैं वहीं आ रहा हूँ, साइकिल पे बैठ करके दोनों घूमेंगे, चाचा और नहीं भतीजा और बुआ। बाय।